जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एग्जाम के बारे में। कुछ समय पहले जब रेलवे की वैकेंसी आती थी तो वैकेंसी कितनी रहती थी? 1,65,000 और 35,000, मतलब ऐसे वैकेंसी आती थी। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी हो, आप ग्रुप डी में देख लीजिए 30,000 प्लस। और ये 30,000 भी कहना गलत है, रियलिटी में देखी जाए तो ये वैकेंसी तो 17-18 हज़ार ही है, क्योंकि इतने पर ही फाइट होने वाली है 1 करोड़ बच्चों की। तो अब इस समय जो रेलवे की वैकेंसी है बहुत कम आ रही है, इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे होता चला जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी और आप सबकी भी है, और जो टीचर हैं उन सब की गलती है। आपने लगातार 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं दी। उसी वैकेंसी को, जो 18-19 वाली वैकेंसी थी, उसको 2022 में पूरा किया। उसके बाद फिर आपने वैकेंसी दी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। चाहे ग्रुप डी की बात करें, सिर्फ एक टेक्नीशियन 13-14 हज़ार वैकेंसी आपने पूरी की है। उसके अलावा एएलपी जेई सारी की सारी वैकेंसी पेंडिंग है। कोई भी वैकेंसी सही टाइम पे नहीं हो रही, जबकि इतनी कम वैकेंसी है। अगर यही 70,000 80,000 वैकेंसी आपने दी होती तो ये फिर 5 साल लग जाते, ये कभी पूरी ही नहीं होती। ना ही आप एग्जाम करा पाते इसका समय से। और उसके साथ साथ आपने वेटिंग भी खत्म कर दी है। देखिए, वेटिंग आपने खत्म की, ठीक है। उसकी जगह आपने जो सेकेंड डीवी थर्ड डीवी निकाल दिया, वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जब आपको कट ऑफ बनानी थी तो आपको बच्चे 1.2 गुना लेने थे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्जी का पेपर दे देते हैं, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये एग्जाम लगा, पेपर दे दिया। इससे नुकसान होता है ऐसे बच्चों का जो सीरियस होते हैं, जो उस जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने 1.2 गुना लिया, बच्चों का डीवी मेडिकल कराया, उसके बाद जितने प्रेजेंट हों उसी से एक कट ऑफ बना के, या फिर ओनली केवल पैनल पे नाम दे दे कि भाई इतने लोग ही पास हो पाए हैं, मैंने इनका पैनल जारी कर दिया है। कम से कम उस बच्चे को ये तो पता रहेगा कि हाँ, मेरा नाम आ गया है, अब आगे उम्मीद रखूँ कि ना रखूँ। अब उसके बाद आपने वेटिंग खत्म की, सेकेंड डीवी लगाया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सेकेंड थर्ड डीवी बुला लोगे। उसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने वेटिंग का ही नोटिस निकाला था कि हम वेटिंग नहीं रखेंगे। उसके बाद इन्होंने दूसरा नोटिस डाला, रिप्लेसमेंट खत्म। भाई रिप्लेसमेंट डीवी भी नहीं देंगे ये। तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने एएलपी जेई टेक्नीशियन सारी वैकेंसियों को एक जगह ही लाके खड़ा कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया? आपको ये सोचना चाहिए था सबसे पहले, जब आपने कैलेंडर बनाया था। आपको ये सोचना चाहिए था पहले ही कि आपको एएलपी की वैकेंसी करानी है, उसके बाद जेई कराते, जेई के बाद आप एनटीपीसी कराते, और एनटीपीसी के बाद आप टेक्नीशियन की वैकेंसी कराते। तो मैं आपको मानता कि हाँ, आपने ज़रूर इसके बारे में सोचा होगा, विचार किया होगा। क्योंकि आप सोचिए, जो टेक्नीशियन का स्टूडेंट है, मान लीजिए पहले आपने टेक्नीशियन को फाइनल कर दिया, एएलपी में हो जाएगा तो वो छोड़ देगा, जेई में हो जाएगा तो छोड़ देगा, एनटीपीसी में हो जाएगा तो छोड़ देगा। लास्ट में ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। अगर आप रिप्लेसमेंट डीवी नहीं दे रहे हो ना, तो इसका मतलब आपने जितनी वैकेंसी निकाली वो पूरी की पूरी खाली हो गई, और अगली बार फिर आप उतनी ही ला दोगे। तो आपको कम से कम ये सीक्वेंस तो मेंटेन करना था। और एक चीज़, अगर आपको ये एलपी पहले ही देनी थी तो फिर इस टेक्नीशियन को इसके साथ करते। कम से कम ये तो होता कि ये एएलपी वाले बच्चे अपना ज्वाइन कर लेते, क्योंकि आईटीआई वाले एएलपी और टेक्नीशियन वाले ही होते हैं केवल। तो आपको कम से कम इन चीज़ों का तो ध्यान रखना था कि कौन सी वैकेंसी किस लेवल की है, बच्चे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपने रिप्लेसमेंट ख़त्म कर दिया। अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रिप्लेसमेंट वाला रूल है, ये आपको चेंज करके 1 साल का समय देना चाहिए, कि 1 साल तक अगर कोई छोड़ता है तो उसकी जगह हम और बच्चों को बुला लेंगे। कम से कम इससे बच्चों का न्याय हो, क्योंकि आपका तो ये नियम है। भाई, आप 1 साल तो लेट कराते ही कराते हो, और पूरी वैकेंसियों को एक जगह ही लाके खड़ा कर देते हो। आप बताइए, अभी तक कौन सी वैकेंसी पूरी हो चुकी है? टेक्नीशियन वाले भी अभी ज्वाइनिंग में नहीं पहुंच पाए हैं। 2024 की वैकेंसी 25 खत्म होने आ गया, और अभी तक कोई भी एक बच्चा सिंगल बता दीजिए जो ज्वाइनिंग पे पहुंचा हो। भाई, उसके बाद ये जेई फाइनल करेंगे, एलपी फाइनल करेंगे, एनटीपीसी फाइनल करेंगे, टेक्नीशियन की जितनी भी वैकेंसी है पूरी की पूरी खाली जाएगी। तो इन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया है। पहले इन्होंने खत्म किया वेटिंग, उसके बाद खत्म किया रिप्लेसमेंट। अब तीसरी चीज, वैकेंसी भी कम दे रहे हैं। तो रेलवे को एक काम करना चाहिए कि जो खाली वैकेंसी है उनका पूरा का पूरा डाटा जारी करना चाहिए, किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट अभी भी खाली है। अगर एएलपी है तो एएलपी का पता होना चाहिए कि कितनी पोस्ट खाली है, जेई का पता होना चाहिए, एनटीपीसी का पता होना चाहिए, टेक्नीशियन का सारा डाटा सामने होना चाहिए कि इतनी पोस्ट खाली है। उस हिसाब से हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। आपके पास खाली है 1.5 लाख, और वैकेंसी दे रहे हो 5,000। तो भाई, इसका क्या मतलब है? आप बाकी की पोस्टों को क्या करना चाह रहे हो?
तो रेलवे को ये चीज़ समझना चाहिए, अगर आपके पास 1.5 लाख खाली है तो कम से कम 1 लाख पर आपको वैकेंसी देनी चाहिए। ये 50,000 तब भी आपके पास शेष रहेंगी। आगे के लिए और भी कुछ लोग रिटायर होंगे, कुछ लोग छोड़ेंगे, उसके हिसाब से आप अगली बार कम वैकेंसी दे देना। लेकिन अभी फिलहाल में तो भरने की आवश्यकता है, क्योंकि आप 4-5 साल बाद कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। आप आगे का भविष्य देख रहे हैं कि हम ऐसे 5-5 हज़ार करके 20 साल तक देते रहेंगे। भाई आप 5 हज़ार तो निकाल रहे हो, उतनी पोस्ट वो खाली चली जा रही हैं, तो कोई मतलब नहीं है। और ना कोई सोच रहा है, ना इस चीज़ में विचार कर रहा है। रेलवे अपनी मनमानी किए जा रहा है। और कुछ दिन में देख लेना, जैसे अभी वेटिंग का नोटिस आया है, रिप्लेसमेंट का नोटिस आया है, ऐसे ही एक दिन वैकेंसी का नोटिस आ जाएगा कि रेलवे में जो वैकेंसी हैं वो पूरी की पूरी फुल हो चुकी हैं और अब रेलवे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तब ये टीचर किसको बैच बेचेंगे? तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। भाई आप छूट दे रहे हो। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, कम से कम जो वैलिड रीजन है भाई वो तो कम से कम आप लोग सामने रखो, जो भी कारण है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।